नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्युः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परमज्योतिर्समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये आचार्य अमृत चंद्र देवकृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। और आचार्य अमृत चंद्र देव जो हैं, उन्होंने, जानते हैं क्यों वो फेमस हैं, क्यों हम उनको जानते हैं, कैसे जानते हैं? बोलिए बोलिए। आत्मख्याति टीका के लिए। बिल्कुल सही। उन्होंने जो है समय सार जी, जो ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद देव का, उसके ऊपर समय सार की सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, सबसे अधिक याद की जाने वाली आत्म ख्याति टीका लिखी है। इस कारण वो इतने ज्यादा उनको याद किया जाता है ना। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज थे। गुरुदेव श्री भी कई बार उनको स्मरण करते थे अपने व्याख्यानों में, अपने प्रवचनों में। इनके बारे में वैसे ज्यादा अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में जो है इस भारत भूमि पर विचरण करते थे, 10वीं शताब्दी में। और इनके 6 जो ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं, जिनमें से 3 तो टीकाएं ही हैं, और बाकी जो 3 हैं वो इनके कहा जा सकता है एक तरह से स्वतंत्र ग्रंथ हैं, है ना। तो एक ग्रंथ तो हम जिसकी बात कर रहे हैं आज, वो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है ना। और संस्कृत में जितना मैंने सुना है, जितना मेरे को याद है, संस्कृत में प्रथम जो चरणानुयोग का ग्रंथ है वो यही है, ठीक है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है, प्रथम श्रावकाचार जिसको हम कह सकते हैं, श्रावकों के आचार का जिसमें वर्णन आया है। तो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है वो है तत्वार्थ सार। क्या नाम है? तत्वार्थ सार। तो ये तत्वार्थ सार जो है वो तत्वार्थ सूत्र जी के सूत्रों का पद्यानुवाद है, पद्यबद्ध तत्वार्थ सूत्र हम इसको कह सकते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र जो लिखा है वो कैसे लिखा गया है? वो सूत्रों में लिखा गया है ना। अब इनका सूत्रों का पद्यानुवाद किया गया है, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ सूत्र ऊपर नीचे हैं, मतलब कुछ अधिक सूत्र इसमें, कुछ अधिक पद्य लिखे गए हैं। बाकी देखा जाए तो ये पूरी तरह से तत्वार सूत्र जी का क्या है, पद्यानुवाद तरह का ही है, स्वतंत्र कृति है। और तीसरी जो है वो है लघु तत्व स्फोट। क्या नाम है उसका? लघु तत्व स्फोट, ठीक है ना। ये एक स्तुति ग्रंथ है। इसमें भगवान की कई प्रकार से स्तुति की गई है। 25-25 श्लोकों के 25 अध्याय हैं, ठीक है ना। और उन अध्यायों में पहले अध्याय में जो है वो 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, और बाकी के अध्यायों में भी विविध प्रकार से भगवान की जो स्तुति वो है की गई है। तो इस तरह से 3 इनके मूल ग्रंथ हैं,
स्वतंत्र कृतियां हैं, और इनके तीन जो है वो टीकाएं हैं। प्रथम तो आप जानते ही हैं, आत्मख्याति टीका है, ठीक है ना। दूसरी प्रवचन सार जी की भी टीका इन्होंने लिखी है, और तीसरी पंचास्तिकाय संग्रह की भी टीका इन्होंने लिखी है, जो कि ये तीनों क्या है, वो कुंद कुंदाचार्य देव के ही तीनों ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही कहा जाए तो एक मार्मिक व्यक्तित्व, बहुत ही विद्वान, ठीक है। आप इनकी आत्मख्याति टीका पढ़ेंगे तो आत्मख्याति टीका का आधार बना के, मतलब इतनी अच्छी वो टीका मानी जाती है कि उसके आधार पर एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसे उसको ट्रीट भी किया गया है। जैसे आपने नाटक समयसार जी का नाम सुना होगा, है ना, पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समयसार जी। वो नाटक समयसार जी जो है वो इन्हीं की टीका को आधार बना के लिखा गया है, ठीक है। साथ में आपने सुना होगा कलश टीका, एक पंडित आशाधर जी की बहुत प्रचलित है। तो उसमें क्या है, कलशों को जो समय सार के व्याख्या करते टाइम, आत्मख्याति टीका लिखते टाइम, जो उसमें बीच बीच में कलश लिखे गए हैं, ठीक है ना, पद्य पद्य लिखे गए हैं, उन पद्यों को आधार बना के जो है इन्होंने पंडित आशाधर जी ने कलश टीका लिखी है। तो इस तरह से और भी एक दो और टीकाएं जो हैं वो इनके इस आत्मख्याति टीका मात्र के ऊपर लिखी गई है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा रचना काम इन्होंने किया है, रचना कार्य इन्होंने किया है। और मुनिराज तो थे, जब आप समयसार जी का अध्ययन करेंगे, समयसार जी के व्याख्यान आप सुनिएगा, पंडित मनीष जी मेरठ के, उनके व्याख्यान में वो किस तरह से बहुत रस लेकर और बहुत ही मतलब अच्छे से इनकी जो कलश हैं उनका अ, उनके ऊपर उनका एक्सप्लेनेशन वो करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लिखा है। और आखिरी में मतलब सोचिए इनकी ऐसी ये हमारे मुनिराजों की महिमा है कि भाई इतना सब कुछ लिखने के बाद भी अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भाई मैं ये आत्मख्याति का करने वाला नहीं हूँ, मैंने ये आत्मख्याति टीका नहीं लिखी, है ना। स्वयं से ये शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्यों से ये स्वयं टीका की रचना हो गई। इस टीका का कर्ता मैं अमृतचंद्र नहीं हूँ, है ना। तो इतना मतलब अकर्तृत्व का भाव, इतनी महान टीका लिखने के बाद भी, और अपने को ये उसका कर्ता नहीं मानते, और क्या मानते हैं कि भाई मैं तो ये टीका क्यों लिख रहा हूँ। या ये शुरू में उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये टीका क्यों लिखी, कि भाई मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि हो, मैं अपने राग भाव से जो शेष कषाएं हैं, है ना, उनसे बच सकूं, इसलिए मैंने ये टीका लिखी है। अब आप लोग इससे लाभ लें तो लें। तो सोचिए आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये हुए, और 1000 वर्ष में सोचिए हम तक ये बात पहुंच गई, तो कितने अधिक भाग्यशाली हम इस मामले में हैं। तो ऐसे ये हमारे अमृत चंद्राचार्य देव, उनके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से ये जो चैप्टर है ये लिया गया है, ठीक है ना। अब मैं स्क्रीन करता हूँ अपनी शेयर, तो जिससे कि आप सभी ये देख सकें जो चैप्टर है। अब देखिए आपने, हम सभी ने पिछली कक्षा में क्या है, पिछली कक्षा में अपने समय सार सॉरी सम्यक ज्ञान के स्वरूप के ऊपर चर्चा करी, है ना, ज्ञान के भेदों के ऊपर चर्चा करी थी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि भाई ज्ञान की आराधना कैसी होनी चाहिए। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि भाई अभी ज्ञान की चर्चा तो करके आए हैं, सम्यक ज्ञान की, ठीक है ना। क्या है सम्यक ज्ञान, कि जो स्वसंवेदनशील ज्ञान है, जो ज्ञान अपनी आत्मा को विषय बनाता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो अब उस सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होती है ना, क्योंकि हम गृहस्थ जीव हैं, ठीक है। तो हमको कैसे इस सम्यक ज्ञान की प्रकटता तो गृहस्थ अवस्था में ही होती है, इस सम्यक ज्ञान की प्रकटता तो गृहस्थ अवस्था में ही होती है।
तो कैसे हमको इसकी आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में अब इस चैप्टर में हम सभी बात करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना। देखिए, ज्ञान गुण जीव का स्वभाव है जो त्रैकालिक होता है एवं निगोदिया जीव से लेकर सिद्ध जीवों तक में पाया जाता है। ये हमने देख ली थी बात कि भाई हमारा स्वभाव कैसा है, केवल ज्ञानमयी, केवल दर्शनमयी। ठीक है ना। ज्ञान और दर्शन, या एक शब्द में कहें तो उपयोग, ये हमारा लक्षण है। ठीक है ना। तो कैसा है ये स्वभाव, ये त्रैकालिक होता है। एक क्षण के लिए भी ज्ञान गुण ने कभी हमारा साथ जो है वो नहीं छोड़ा है। भले ही हम निगोद में कितने अनंत काल से रहते आए, ठीक है ना, निगोद से निकल के त्रस पर्याय में भी आए, लेकिन जिस प्रकार से अन्य मतों में जीव को ऐसा बता दिया जाता है कि भाई वो तो जड़ हो गया, तो जैन दर्शन कहता है कि जीव कभी भी जड़ नहीं होता। ठीक है ना। तो त्रैकालिक होता है ये, ऐसा जो जीव का स्वभाव है, स्वभाव उसी का नाम है जो हमेशा उसके साथ रहे। जो उसका साथ छोड़ दे वो कैसा स्वभाव। ठीक है ना। तो ज्ञान गुण है वो त्रैकालिक होता है, कहाँ से कहाँ तक, निगोदिया से लेके सिद्ध दशा तक। निगोद अवस्था से सिद्ध अवस्था तक वो कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जब तक जीव किसी वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा न जानकर विपरीत जानता है, तब तक उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। कब तक ये ज्ञान मिथ्या कहलाता है, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। कब तक ये ज्ञान मिथ्या कहलाता है, जब तक, हाँ बताइए, बताइए अनवय भैया। कब तक ये वो ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान कहलाता है। विपरीत, जब तक अपनी विपरीत मान्यता रहती है। हाँ, जब तक वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा हाँ। कार्य नहीं करता, है ना, तब तक ये ज्ञान क्या कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। देखिए, बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, हम हर चीज में क्या करते हैं, हम हर चीज में अच्छा है बुरा है ये डिसाइड करते हैं, है ना, ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। अब हम इस चीज के लिए इतने ज्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं कि भाई कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी चीज हमको हमारे सामने आए, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए, कोई भी वस्तु हमारे सामने आए, हमारा माइंड इतना कंडीशनड हो चुका है कि हम उसके साथ क्या करते हैं, ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं। ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। तो अब इस दुख से बचने का क्या उपाय है कि भाई जिस चीज में अभी हम अच्छा और बुरा, इष्ट और अनिष्ट की मान्यता कर रहे हैं, उस चीज को हमको बदल के क्या कर देना चाहिए, स्व और पर। जहां हमने ये चीज लागू करना प्रारंभ किया, वहां से ही हमारे सुख का मार्ग खुल जाएगा। ठीक है ना। अभी किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, जैसे कोई अच्छी कार हमने देखी, ठीक है ना, अब अच्छी देखो बोलने में आ रहा है, कार हमने देखी, अब उसमें क्या जाने कि भाई ये क्या है, ये तो पर वस्तु है। ठीक है ना। अब एक शब्द में कहें तो एक आत्मा को छोड़ के सारा विश्व पर। जो भी सामने आ रहा है उसके साथ मेरा कौन सा संबंध है, बताइए, कौन सा संबंध है हमारा, सारे लोक की वस्तुओं के साथ एक संबंध है। कौन सा संबंध है, पर का समय। पर का संबंध है, पर वस्तुएं हैं, लेकिन पर वस्तुओं से भी कोई संबंध है। कौन सा संबंध है, ये है। हाँ बिल्कुल सही। ज्ञेय ज्ञायक संबंध, कौन सा संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। सारी वस्तुएं मेरे लिए क्या हैं, मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, मेरे लिए मात्र क्या है, ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब क्या होता है, ज्ञेय मतलब क्या होता है, जानना देखना, बस हाँ, जान। ज्ञेय मतलब वो का विषय है। तो पता है, वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में एक गुण होता है, जिसके कारण वस्तु प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनती है। क्या नाम है उस गुण का, क्या नाम है सामान्य गुण का। ये चीजें बिल्कुल हमको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम आगे पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। बताइए। 6 सामान्य गुण होते हैं, उसमें से एक गुण है
जो सभी वस्तुओं में, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, और जिसके कारण जो वस्तु है वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती है। अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व गुण। नहीं नहीं, अस्तित्व अस्तित्व, नहीं है, वस्तुत्व भी नहीं है। वस्तुत्व भी नहीं है। प्रमेय, सामान्य गुण। प्रमेयत्व गुण, क्या नाम है? सामान्य गुण। प्रमेयत्व गुण। प्रमेय मतलब होता है जानने में आने योग्य, प्रमेय। ठीक है ना? तो सारी वस्तुओं में प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है। ठीक है ना? तो उनको जानने वाला कौन है? आत्मा है। ठीक है ना? सर्वज्ञ भगवान भी तो क्या है? वो तो आत्मा है ना। तो मेरे सामने में भी जो जानने में जो भी वस्तु आती है सामने, उससे मेरा क्या संबंध है? मात्र ज्ञेय और ज्ञायक का ही संबंध है। मैं सबको जानने वाला हूँ और सभी वस्तुएं मेरे ज्ञान की ज्ञेय हैं। कोई भी वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं है, ना उसके साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध है, ठीक है ना, ना उसके साथ कोई भोक्ता भोग्य संबंध है। ठीक है ना? तो जब हम ऐसा मान लेते हैं, जब हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, तब सारा विश्व भी भले हमारे सामने झलके, तो भी उसमें हमें कुछ करने का भाव नहीं आता। ठीक है ना? तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ना जानकर जब तक हम विपरीत ज्ञान जानते हैं, ठीक है ना, अब इसको सात तत्वों में लगा लिया जाएगा। प्रयोजन भूत जो है हमारे, कि जब तक हम इन सात तत्वों का विपरीत स्वरूप जानते हैं, तब तक वह ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? वही जीव जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने लगता है, ठीक है ना, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। अब वस्तु का अर्थ देखिए, वस्तु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या समझना? वस्तु मतलब आत्मा, मेरा क्या स्वरूप है? ठीक है ना? आत्मा अर्थात मैं। तो मैं कौन हूं, जब ये यथार्थ जानने लगता है, तब हमारा ज्ञान क्या कहलाने लगता है? सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है ना? अब हमने पिछली कक्षा में बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि आप रस्सी को रस्सी जानो, सांप को सांप जानो। ठीक है ना? उद्गल के इतने सारे भेद हैं, उनको भी यथार्थ जानो। 11 अंग 9 पूर्व का भी यथार्थ ज्ञान कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो जो है कभी सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि वह स्वपर अभिनिवेश से रहित ज्ञान होता है। इस वजह से उसको कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा। हमने उदाहरण भी देखा था कि भाई कोई पागल व्यक्ति है और उसको कोर्ट में बुलाया कि भाई अच्छा आपने देखा? बोलते क्या देखा? तो वो एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ बता दे, ये भैया यहाँ से आए थे, इन्होंने अपनी जेब में से बंदूक निकाली और ऐसे ऐसे बंदूक खींची और इनको बंदूक से मार डाला। बिल्कुल सही डिटेल बता दे। लेकिन उससे पूछो कि आपका नाम क्या है, तो बोले मुझे नहीं पता। उससे पूछो आप कहाँ से आए हो, तो मुझे नहीं पता। उससे पूछो क्या काम करते हो, तो मैं नहीं जानता। ठीक है ना? आपके पिता का क्या नाम है, बोलते वो भी नहीं जानता। ये प्रश्न के उत्तर नहीं देगा तो क्या उसकी कोर्ट में गवाही मंजूर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अपने को नहीं जानता, वो सारी दुनिया को भले ही जानता रहे, ठीक है ना, तो भी उसको पागल ही समझा जाएगा। उसकी जो भी बात है उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं दिखाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारा ज्ञान भी पर वस्तुओं को कितना भी डिटेल में जानता रहे, कितना भी हम विश्व को जान लें, विश्व के ज्ञेयों को जान लें, लेकिन अगर हमको अपना यथार्थ ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, इसका यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। और जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे, तो वही ज्ञान, उसी का नाम सम्यक ज्ञान हो जाएगा। कोई अलग से प्रकट नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए, अब क्या कह रहे हैं? सा विद्या या विमुक्त ज्ञान वही है जो हमें तिरने की कला सिखाए। एक एक पंक्ति में देखिए कितना कितना सार भरा है। ठीक है? क्या है? वही सार है, वही विद्या है। कौन सी विद्या है? किसको विद्या कहेंगे? जो हमें तिरने की कला सिखाए। ऐसा ज्ञान जो जीवों को सुखी करे, वही वास्तविकता में ज्ञान है। ठीक है ना? और पंडित जी साहब कहते हैं कि भाई ज्ञान होगा तो सुख होगा ही होगा।
अगर सुखी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई ज्यादा मत जानो, ज्यादा जानोगे तो दुखी होगे। तो फिर सर्वज्ञ भगवान ज्यादा जानते होंगे तो दुखी होते होंगे क्या? नहीं जानते। तो हमसे ऐसा क्यों कहा जाता है? हमसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई ज्यादा जानोगे तो दुखी होगे, इसलिए ज्यादा नहीं जानना चाहिए? क्योंकि हम उसमें अपना अपनापन मान लेते हैं। हाँ, हम उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करते हैं, हम उसमें राग द्वेष करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको ऐसा भी बताया है कि भाई ज्यादा आप अन्य मतों का नहीं सुनना चाहिए, अन्य मतों के शास्त्रों का ज्ञान नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता है टोडरमल जी ने कितने कितने अन्य मतों के शास्त्रों का भी अध्ययन किया, तब जाके उन्होंने पांचवा अधिकार जो है तत्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो लिखा। तो भाई उनने जान लिया तो कोई दिक्कत आ गई? बोलते नहीं, वहां पे भी ये प्रश्न भी सातवें अधिकार में उठाया गया है कि भाई हम अपने शास्त्रों को जानेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा, और पर को जानेंगे तो मिथ्या ज्ञान होगा। ये कहता है जीव। बोलते इसलिए पर को नहीं जानना चाहिए। तो टोडरमल जी उत्तर देते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मुनिराज जो होते हैं छठवें सातवें स्थान वर्ती, वो पूरे पूरे वर्तमान युग के भी शास्त्र उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें कितना कितना वो राज्य का वर्णन करते हैं, ठीक है, रानियों का वर्णन करते हैं, सेना का वर्णन करते हैं, राज्य कैसा सुंदर दिखाई देता था उसका भी वर्णन करते हैं। तो बताइए क्या उनका ऐसा वर्णन करने से ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया? ऐसा करने पर भी ज्ञान कभी मिथ्या ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर हमको इसलिए मना किया जाता है कि भाई आप ये सब चीजों को मत जानिए। वो इसलिए मना किया जाता है कि भाई हम जो है वो उसमें इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि करेंगे, उसमें राग और द्वेष करेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे तो हमारे परिणाम विचलित होंगे, ठीक है। हम जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या न्यूज़ देख लेते हैं कोई ऐसी, कितनी जल्दी हमारे मन में विपरीत विचार आने लगते हैं। तो इस वजह से हमको ऐसा कहा जाता है कि पर का जो है वो ज्ञान करने योग्य नहीं है। आप तो मात्र जो प्रयोजन भूत है उसको ही जानिए, ठीक है ना। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान तो वही है जो आनंद लेकर आए, और जब ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो आनंद लेकर के ही आता है, वो कभी भी टेंशन लेकर के नहीं आता, ठीक है। और विद्या वही है जो तिरने की कला सिखाए, जो इस संसार सागर से तिरने का उपाय बताए, वही वास्तविकता में विद्या है, ठीक है ना। शास्त्रों में ऐसी भी बात आई है कि भाई माता शत्रु पिता बैरी, वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, ज्ञान से दूर रखते हैं। तो कैसे ज्ञान से दूर रखते हैं? जो इस सम्यक ज्ञान से दूर रखते हैं, तत्व ज्ञान से दूर रखते हैं। वो माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी कैसे हैं? उनके शत्रु हैं, ठीक है ना। बच्चे तुम जाओ, कल स्कूल है ना, तो स्कूल की पढ़ाई करो, स्कूल के लिए टाइम से उठना, है ना, स्कूल के लिए बिल्कुल सब तैयार करके जाना। लेकिन पाठशाला जाने के लिए, अरे अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। तो देखते हैं हम कितने सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास, हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हमको मिल जाएंगे कि भाई सब कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के बाद भी, है ना, यूपीएससी जैसा सबसे टफेस्ट एग्जाम निकालने के बाद भी जो है वो लोग सुइसाइड कर लेते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो ज्ञान को हम ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान वही है जो तैरने की कला सिखाए। ये कैसे तैरा जाता है? ठीक है। लोक की चतुराई चतुर्गति भ्रमण में ही कार्यकारी है। लोक की चतुराई, कोई कहता है लोक में बहुत बुद्धिमान है, तो क्या है? तो चतुर्गति भ्रमण में ही कार्यकारी है। इसलिए गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे, या उनके वचनों में आप पढ़ेंगे, बोल में आता था, तो ये सम्यक दृष्टि जीव तो कैसा होता है? जगत के लिए पागल होता है सम्यक दृष्टि जीव, है ना। सम्यक दृष्टि अगर होना है तो कैसे होना पड़ेगा? लोक की नजरों में पागल होना पड़ेगा, बिल्कुल, कि भाई सब कुछ भूल जाए, बहकी बहकी बातें करे, ऐसा ऐसा होना पड़ेगा। तो ये बात है। एक मिनट, मेरा डेटा खत्म होने वाला है, रिचार्ज कर लेता हूँ। तो ये बात है। तो सम्यक दृष्टि भी अगर हमको होना है तो लोक की नजरों में पागल होना पड़ेगा। तो
यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई लोक की चतुराई चतुर्गति भ्रमण में ही कार्यकारी है। देखिए सुमत प्रकाश जी से मैंने ये जो है ये बात सुनी थी। वो कहते हैं चतुराई सो ही भली, मतलब उन्होंने भी किसी जगह से ये जो है वो दोहा बताया था। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। ठीक है, पर धन पर मन हरन को, वेश्याहू पर हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएंगे? चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, पर धन पर मन हरन को, वेश्याहू पर हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? बोलिए बोलिए। चतुराई वही भली जो आत्मा में हम्म लीन हो सके। हम्म। बाकी तो पर का धन और जो भी पर धन, ये तो वेश्याई भली, उसमें तो ऐसा मतलब वही होशियार होती है, मतलब उनकी चतुराई होती है उसमें। हाँ, क्या मतलब हुआ? चतुराई सोई भली, आत्म में चित्त दीन। वही चतुराई अच्छी है जो आत्मा में चित्त लगाए। ठीक है ना, वही चतुराई अच्छी है जिससे जीव आत्मा को जान सके। ठीक है ना, क्यों? हमको लगता है ना कि भाई मैं लोगों को प्रसन्न कर दूं, लोगों को इम्प्रेस कर दूं, है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के पैसे बहुत अच्छे से खींचना जानता है ना, बहुत अच्छे से पैसा कमाना जानता है। तो बोलते हैं पर धन, दूसरे का धन हरण करने में, पर मन, दूसरे का मन हरण करने में, इसमें तो कौन चतुर है? इसमें तो वेश्या भी प्रवीण होती है। वेश्या नाच करके दिखाती है तो लोग उसके ऊपर धन भी देते हैं और मन भी देते हैं। तो वास्तविकता में तो चतुराई कौन सी है काम की, कि जो चतुर्गति भ्रमण से हमको छुड़ाए, वही ज्ञान कार्यकारी है ना। और वही ज्ञान हमारे साथ अगले भाव में भी संस्कार के रूप में जाता है। तो ऐसा ही ज्ञान हमको अ, एकत्रित करने योग्य है। आगे कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो स्व संवेदनशील ज्ञान है वह परमार्थ सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान है। आपको पता है दो प्रकार से जिनवाणी का कथन आया है ना, जिनवाणी में दो प्रकार से कथन आया है। ठीक है, वस्तु स्वरूप जो है वो दो प्रकार से बताया गया है, एक निश्चय नय से और एक व्यवहार नय से। पिछली कक्षा में हम इन दोनों नयों की चर्चा काफी डिटेल में करके आए हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए क्या होता है निश्चय नय और क्या होता है व्यवहार नय। बिल्कुल, ये तो चीजें भूलने वाली नहीं होनी चाहिए। हम बहुत डिटेल में चर्चा करके आए, हमको एक एक लाइन की परिभाषा है, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है। हम कोई शास्त्रीय परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं। नई का विषय है ना, हाँ नए, निश्चय और व्यवहार में। हाँ निश्चय नय और व्यवहार नय, तो ये क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है इनका? जैसे यहाँ बताया निश्चय सम्यक ज्ञान है या परमार्थ सम्यक ज्ञान है, और फिर आगे कहेंगे व्यवहार सम्यक ज्ञान है, तो वो क्या है? निश्चय नहीं तो जो जैसा है वैसा ही बताए, ठीक है, जो स्वरूप जैसा है, वस्तु का जो स्वरूप। वस्तु का जो स्वरूप है वैसा जैसा का है। वैसा। और व्यवहार ने हम्म वैसा तो नहीं बताता, हम्म, मतलब उससे विपरीत होता नहीं विपरीत भी नहीं, पर क्या पता है वर्ड। ठीक है, मिला जुला के जो कथन, मिला जुला। मिला जुला के कथन करता है। मिला जुला। कथन करता है, निमित्त की अपेक्षा से कथन करता है, निमित्त की तरह। वस्तु का निरूपण करता है। ठीक है, परद्रव्यों की अपेक्षा से उसका कथन कर देता है। तो ऐसी ऐसा जो नय कहलाता है वो व्यवहार। व्यवहार नय कहलाता है। ठीक है ना, इसके लिए उदाहरण भी हमने देखा था, कोई भी एक उदाहरण सोचिएगा जरा। कि पानी आ गया। हाँ, पानी आ गया तो नल आने वाला है, सॉरी नल आने वाला है। तो वो व्यवहार ने से आप नल आने वाला है, वैसे बेसिकली तो पानी आता है, तो आप वो व्यवहार ने से। ठीक है, ठीक है, बहुत ही स्थूलता से बताया आपने। घी का घड़ा वाला था ना, घी का घड़ा, घड़ा। घी का घड़ा। हाँ, तो क्या होता है घी का घड़ा, कैसा मतलब? नहीं, मिट्टी का होता है और घी का घी का बोलते हैं, घड़ा या होता स्टील का है। होता है तो फिर बोलते हैं घी का है ऐसे। बिल्कुल सही। तो घड़े को मिट्टी का कहना, ये कौन सा नय का कथन है? ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है ना,
और घड़े को घी का कहना या उसके अंदर रखे वस्तु का आरोप लेके उस पे डालना और उसको वैसा बुलाना, पानी का घड़ा, दूध का घड़ा, ठीक है, ये कहना, ये क्या है, ये व्यवहार। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सम्यक ज्ञान, परमार्थ सम्यक ज्ञान तो क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा जो स्व संवेदनशील ज्ञान है। मैं आत्मा हूं जिस ज्ञान में ऐसी श्रद्धा होती है, जो ज्ञान ऐसा जानता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वही परमार्थ सम्यक ज्ञान है, वही वास्तविकता में सम्यक ज्ञान है। ठीक है। लेकिन व्यवहार सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? चारित्र की अपूर्णता में सम्यक ज्ञानी की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, जिसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब चारित्र अपूर्ण रह जाता है, चारित्र की पूर्णता नहीं हो पाती, तुरंत नहीं होती। ठीक है ना। जैसे कई सारे मुनिव्रत धारण करने के बाद बहुत बहुत वर्षों तक तप करते रहते हैं, लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान में ही बने रहते हैं, और उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है। या कोई चतुर्थ गुण स्थान में भी है, उसको भी सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो अब वो घर में रह रहा है। पंचम गुण स्थान वर्ती है, वो व्रतों के साथ रह रहा है, तो चारित्र की पूर्णता अभी नहीं हुई है। तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसको भी हम क्या कह देते हैं? व्यवहार से सम्यक ज्ञान कह देते हैं। ठीक है ना। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो उसको भी हम क्या कह देंगे? सम्यक ज्ञान कह देंगे। ठीक है। कैसे, कौन से नए से कहेंगे? व्यवहार नए से उसको भी सम्यक ज्ञान कह दिया। ठीक है। निश्चय सम्यक ज्ञान, परमार्थ सम्यक ज्ञान तो वह यह जानता है कि मैं आत्मा हूं, वो उसका सम्यक ज्ञान है। वास्तविक सम्यक ज्ञान तो वही है। लेकिन चूंकि अभी चारित्र की अपूर्णता है, पूरी तरह से आत्मा में लीनता नहीं हो पाई है, तो उसके साथ साथ वो शास्त्रों का ज्ञान करता है। ठीक है ना। द्वादशांग का पाठी भी हो जाता है, तो द्वादशांग का जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ गया? द्वादशांग का नहीं भी हो तो भी थोड़ा बहुत वो जो जानता है, वो व्यवहार से उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना। अब ऐसे व्यवहार सम्यक ज्ञान को समझने के लिए आचार्यों ने सम्यक ज्ञान के अष्ट अंग बताए हैं, क्योंकि अंग को समझे बिना अंगी अर्थात सम्यक ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। सम्यक ज्ञान के 8 अंग इस प्रकार है। ठीक है ना। अभी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन कैसे होते हैं, प्लांट्स के बारे में भी पढ़ाते हैं, तो उसमें पढ़ाते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ठीक वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग बताए गए हैं। तो जब हम अंगों का ज्ञान करेंगे, तब जाके हमको सम्यक ज्ञान क्या होता है उसका स्वरूप विशेष समझ में आएगा, अंगी का ज्ञान हमको होगा। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान को समझने के लिए जो 8 अंग सम्यक ज्ञान के बताए गए हैं, अब हम उनके स्वरूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, बहुत उनके बारे में जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के कौन से 8 अंग होते हैं, उसके बारे में हमको विशेष यहाँ से जानने को आज मिल रहा है। अच्छा होगा कि आप इन सभी के नाम भी स्मरण कर लें। ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है व्यंजनाचार। क्या कह रहे हैं? व्यंजनाचार। व्यंजन का नाम तो सुना है आपने? वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या कहलाते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये कहलाते हैं स्वर। और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में उनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? व्यंजनाचार किसका नाम है? कैसे शास्त्रों का पठन होना चाहिए? जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जान पना हो, उसे व्यंजनाचार अंग कहते हैं। जहां पर हम शब्द के पाठ को ही जानते हैं, जैसे बच्चों को हम सिखा देते हैं ना, बच्चा पहली पहली बार स्कूल गया, ठीक है, बोलना सीख गया, 1-2 साल स्कूल जाते हुए हो गए, तो अब उसको हम सिखा देंगे, चलो भैया 2 की टेबल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है ना। वो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, वो भी सीख जाता है छोटा होता है जब। तो उसको कौन सा ज्ञान है अभी? ये क्या कहलाएगा? ये व्यंजनों का ज्ञान है।
उसको पाठ का पता है, क्या बोलना है वो पता है, लेकिन उस बोलने वाले का मतलब उसको पता नहीं है। ठीक है ना। तो जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जान पना हो, जहां हम शास्त्रों को मात्र पढ़ें, शुद्ध उच्चारण करें, उसका ही ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? व्यंजनाचार अंग कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे आचार्य देव? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से ये जो है पाठ लिखा गया है, वहीं पर इनकी चर्चा आई है। तो ठीक ठीक से शब्दोच्चारण करना जरूरी है, अन्यथा श्रुत के अभिनय का प्रसंग होता है। इसे शब्दाचार भी कहते हैं। देखिए, कोई भी पाठ पढ़ें तो कैसा पढ़ना चाहिए? शुद्ध पढ़ना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। मैं सुनता हूँ, कभी कभी मंदिर में जाता हूँ तो लोग नमोकार मंत्र में भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। वो जैसा पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बहुत अवस्था भी हो गई है, 50 55 60 वर्ष के भी हो गए हैं, तो वहां पे भी वो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे ही भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भक्तामर को क्या बोलते हैं? भक्तांबर पाठ। तो ये भक्तांबर होता है कि भक्तामर होता है? हाँ, कल ही मैंने हमारे यहाँ के मंदिर के बोर्ड पे लिखा था भक्तांबर विधान का आयोजन किया जा रहा है। तो भक्त अंबर, ऐसे जो जिनके भक्त कैसे हैं? अंबर पहने हुए होते हैं, अंबर के साथ होते हैं, वो कहलाते हैं भक्तांबर। तो ऐसा वहां पे शब्द का ही ज्ञान नहीं है कि कैसे उसका उच्चारण करें। बहुत बहुत वर्ष हो जाते हैं लेकिन फिर भी शब्दों का उच्चारण सही नहीं आता है। तो क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान का पहला अंग अक्षर, सबसे पहले शुद्ध उच्चारिये, उच्चारण तो कम से कम सही कीजिए। कोई बच्चे भी गलत बोलते हैं तो हम उनको भी उसका अर्थ बता के उसका सही उच्चारण तो कम से कम सिखाएं। क्यों? अगर गलत उच्चारण करेंगे तो गलत उच्चारण करने से शास्त्र की अविनय होती है, श्रुत के अविनय का प्रसंग होता है। इसलिए शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए, उच्चारण तो कम से कम सही करें। ठीक है ना। ऐसे ही कई बार हम गाथा पाठ करते हैं, तो गाथाओं का पाठ भी जो है सही उच्चारण के साथ होना चाहिए, है ना। कई सारे पाठ हम बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं जो हमने कभी बुक खोलकर नहीं पढ़े, है ना। मेरी भावना, आलोचना पाठ, अब इनमें कई सारे शब्द ऐसे हैं कि हम मन से जो भी सुना हमने, जितना भी हमको समझ में आया, और वैसे ही का वैसे ही हम पढ़ते चले गए। तो उसका उच्चारण कैसे सही होता है, उसके ऊपर हम विशेष ध्यान रखें, है ना। ये मैं आपको संजीव जी गोधा जी का इस विषय के ऊपर प्रवचन है, तो मैं वो आपको शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने डिटेल में काफी बातें बताई हैं। वो बोलते हैं कि भाई अन्य मतों के शास्त्रों में ही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा आया है कि जो जीव सही से उच्चारण नहीं करता है ना, वो गूंगा बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बोलने की शक्ति चली जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ का सही तरह से उच्चारण नहीं किया, श्रुत का अवर्णवाद किया, अभिनय करी। वो दिखाता है कि भाई हम कितना सीरियसली उस बात को लेते हैं जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। इसे ही शब्दाचार भी कहते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है? शब्दाचार भी कहा जाता है। ठीक है। व्यंजनाचार कहें, शब्दाचार कहें, एक और नाम इसका आया है ग्रंथाचार। तो 3 नाम इसके हो गए। कौन कौन से? व्यंजनाचार, शब्दाचार और ग्रंथाचार। तो सही इसका उच्चारण होना चाहिए। एक और बात वो बताते हैं कि भाई एक मुनि शर्म वर्म हुए हैं, उनका कातंत्र व्याकरण नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें बात आई है सिद्धो वर्ण समामनाय। वर्ण जैसे होते हैं, वर्ण जो होते हैं ना, वो सिद्धों की तरह होते हैं। जैसे सिद्ध अनादिकाल से हैं, वैसे ही ये वर्ण भी कैसे हैं? अनादिकाल से हैं। अच्छा, जो बात हमारी यहाँ जिनवाणी में लिखी गई है, उन्हीं अक्षरों से और क्या क्या लिखा जाता है? लोक की सारी पुस्तकें भी तो उन्हीं अक्षरों से लिखी जाती हैं, है ना। हमारे स्कूल की बुक्स जो लिखी जाती हैं वो भी उन्हीं से लिखी जाती हैं। वो न्यूज़पेपर है, वो भी किससे लिखा जाता है? इन्हीं अक्षरों से लिखा जाता है। और इन्हीं अक्षरों को अगर हम पैरों में लगाएंगे तो उनका अपमान होगा कि नहीं होगा? उनका अपमान होगा। इसलिए कई सारे विद्वान हमारे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पे पैर नहीं रखते हैं,
सिर्फ विद्वान ही नहीं, कई सारे श्रावक भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कभी भी चप्पल पे अगर नाम लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो वो वाली चप्पल नहीं खरीदेंगे, वो नहीं पहनते वो वाली चप्पल। क्यों? क्योंकि भाई उससे उन वर्णों का, उन व्यंजनों का क्या होता है? अपमान होता है। और उन्हीं व्यंजनों से जिनवाणी लिखी जाती है, तो उन्हीं वर्णों का हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। इसलिए सबसे इसका अर्थ इनका जो शब्दों का जो उच्चारण है, एक तो वो सही होना चाहिए, और शब्दों का जो है आदर भी यथा योग्य होना चाहिए। ठीक है ना? इसका नाम क्या हो गया? व्यंजनाचार। ठीक है, सही उच्चारण। और देखिए, और भी कहते हैं, गोदा जी क्या बताते हैं, बोलते हैं हम कभी भी पूरी पूजा पढ़ लेते हैं, कोई सी भी पूजा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें शांति पाठ सब में कॉमन होता है। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं अंत में? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणा करी पुनि छुड़ाहु भव दुख से। किस चीज की क्षमा मांगते हैं आखिरी में? कि भाई अक्षर पद मात्रा से दूषित यदि मैंने कुछ भी कहा हो, कहीं पे भी मेरे उच्चारण में भूल हो गई हो, तो हे भगवान क्या करें? उस भूल को क्षमा करें। तो भाई ऐसा नहीं कि भाई हम इग्नोर करते चलें। कहीं पे अगर हमको कुछ लिखा भी गलत दिखता है तो हम उसको कोशिश करें, अगर सही कर सकते हैं तो सही भी करें, अगर कर नहीं सकते तो कम से कम अपने ज्ञान में तो उसको सही समझें। ठीक है ना? ऐसे ही पंडित दौलत राम जी भी जो है, वो छह डाला के अंत में कहते हैं, सुधी सुधार पढ़ो सदा, हरो सदा अवसाद। क्या मतलब हुआ? कि सुधी जीव, बुद्धिमान जीव, अगर मेरे से कहीं कोई भूल हो गई हो तो उसको क्या करें? सुधार करके पढ़ें, सुधार करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दें, उस परंपरा को चलने दें। नहीं, कहीं पे भी अगर ऐसी बात आपको दिखे तो सामने वाले को बहुत विनय से, बहुत प्रेम से उसको ये बात समझाएं कि भाई गलत उच्चारण करने से क्या क्या समस्याएं हैं, और सही उसको पढ़ने का, सही उच्चारण करने का उसको समझाएं। ठीक है ना? तो ये हो जाता है व्यंजनाचार। इसके बाद आता है अर्थाचार। क्या मतलब हुआ अर्थाचार का? जहां केवल अर्थ मात्र भाव पक्ष के प्रयोजन सहित जानपना हो, उसे अर्थाचार कहते हैं। ठीक है ना? मात्र शब्दों का सही उच्चारण नहीं, वो तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए तो अब क्या बताएंगे? अब 2 1 जार 2 2 2 जार 4 का अर्थ भी बताएंगे। तो ठीक वैसे ही हम भी अगर धर्म करते करते हमको समय हो गया है, बहुत समय से हम एक ही पाठ को पढ़ रहे हैं, तो कभी बैठ करके उसके अर्थ का भी विचार करें। ठीक है ना? मेरी बहुत समझते हैं, तो उसका भी विचार करें कि अर्थ क्या होता है। ठीक है ना? साथ में पूजन डेली करते हैं, विविध प्रकार की पूजने हम डेली पढ़ते हैं, कभी मन में विचार आना चाहिए कि भाई इन पूजनों का अर्थ क्या है। तो अर्थ का विचार करना वो क्या है? भाव पक्ष के प्रयोजन सहित जानपना हो कि भाई यहाँ बात क्या कहना चाहते हैं, जो हम पाठ कर रहे हैं उनका क्या अर्थ है, तो उसको जानना वो क्या कहलाता है? अर्थाचार कहलाता है। जैन धर्म भाव प्रधान है, अतः भाव पक्ष समझे बिना मात्र शब्द ज्ञान कार्यकारी नहीं है। मात्र शब्दों का ज्ञान आपको हो गया है ना? तोता रटंत विद्या होती है। क्या होती है? तोता तोता रटंत विद्या, है ना? पोप विद्या भी जिसको बोलते हैं। क्या होती है? रट्टा मारने का, हाँ, रट्टा, तोता मार लिया बस। रट्टा मारने। जैसे तोता होता है ना, तोते, दो तोते थे। ठीक है, एक साथ रहते थे, भाई भाई थे। तूफान आया, दोनों बिछुड़ गए। एक तोता आ गया आश्रम में, और एक तोता चला गया डाकुओं के पास। तो जो आश्रम में आया वो राम 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 बोलने लगा, और जो डाकुओं के पास चला गया वो गाली गलौज करने लगा। वो वही सीख गया। अब बताइए, तोते को कोई दोष दे पाएंगे? ठीक है, अच्छा, आश्रम में आया, वो कुछ दिन से रहा, तो एक आदमी ने देखा भाई बहुत राम राम बोलता है, तो उसके सामने राम की फोटो रख दी। तो थोड़ी देर में वो फोटो के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या मतलब हुआ? ये कहलाती है तोता रटंत विद्या। ये राम राम तो बोल रहा है, लेकिन राम का अर्थ अर्थ नहीं जाना। नहीं समझ रहा है। तो वैसे ही हम कोई बात पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, पूजन पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं,
है ना। लोग ऐसे कई सारे होते हैं, पूरा का पूरा शास्त्र पढ़ जाएंगे और क्या पढ़ा वो अर्थ पूछो तो कुछ नहीं, हमको नहीं पता क्या अर्थ होता है। तो ये तोता रटंत विद्या किसी भी काम की नहीं होती है। भाव पक्ष समझे बिना मात्र शब्द ज्ञान कार्यकारी नहीं है ना। कोई इसका छल नहीं ग्रहण करे कि भाई अंजन चोर ने भी तो ऐसे ही पढ़ा था, आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन परमाणम, वो अलग बात है ना। उसको हमको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो उत्सर्ग मार्ग है, वो अपवाद मार्ग है, ठीक है ना। तो हम कहीं पे कुछ भी पढ़ें उसका अर्थ समझ के पढ़ें, क्या प्रयोजन है मेरे को ये पढ़ने से, वो अर्थ समझे, ठीक है ना। अर्थ के भी 5 भेद होते हैं, पता है आपको। 5 प्रकार से किसी भी शास्त्र का अर्थ निकाला जाता है, बताइए किसी को पता हो तो। किसी ग्रंथ में ही आया है, आई थिंक समय सारणी में ही आया है, उसकी टीका में, बताइए। नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है शब्दार्थ। क्या होता है? शब्दार्थ। सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। वंदित्तु सव्व सिद्धे, क्या मतलब हुआ? वंदित्तु का क्या शब्द का अर्थ क्या होगा? सव्व का अर्थ क्या होगा? सिद्धे का क्या अर्थ होगा? ये क्या हो गया? शब्द। शब्द से एक एक शब्द का क्या अर्थ हुआ वो कहलाएगा शब्दार्थ, ठीक है ना। दूसरा होता है नयार्थ। क्या होता है? नयार्थ। नयार्थ मतलब क्या हुआ? नयों का अर्थ, कि भाई ये किस नय से कथन किया गया है। द्रव्यार्थिक नय से कथन किया गया है, पर्यायार्थिक नय से कथन किया गया है, ठीक है ना। निश्चय नय से कथन किया गया है, व्यवहार नय से कथन किया गया है। तो ये डिसाइड करना, ये जानना तो ये किस नय का कथन चल रहा है। क्योंकि अगर किसी आपने नय का सही से अर्थ नहीं समझा तो आप बात को भी सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आचार्य या सामने वाला भी क्या कहना चाहता है, वो बात आप सही से नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दार्थ भी समझना, और क्या समझना? नयार्थ भी समझना, ठीक है ना। जैसे अभी दीपक अंकल, आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे हैं नहीं है? होंगे, ठीक है ना। बच्चे से कहा जाओ बेटा दादी को बुला लाओ, तो किसकी दादी? बच्चे की दादी कि आपकी दादी? बच्चे की दादी। तो बच्चे ने अगर नयार्थ नहीं समझा तो वो बोलेगा दादाजी आपकी तो दादी है ही नहीं, फिर किसकी दादी को बुला के लाना है ना। या बोले मम्मी को बुला के लाओ, तो किसकी मम्मी को बुला के लाना है। तो नयार्थ समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा होता है मतार्थ। क्या होता है? मतार्थ। मतार्थ मतलब अलग अलग मतों में, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न मतों में। ये वैसे चूंकि आगम की बात है ना कि भाई आगम को हम कैसे पढ़ें, तो अलग अलग मतों में उस शब्द के बारे में, उस बात के बारे में क्या व्याख्या आई है ना। अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम हो जाता है, नाम एक होने के बाद भी उनका जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मतार्थ, ठीक है ना। जैसे ब्रह्म शब्द है तो अपने यहाँ उसका कुछ और अर्थ है, ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ और माना जाता है। हिंदू धर्म में जाएंगे तो वहां पे ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्मा, उसका अर्थ कुछ और माना जाता है। तो मतार्थ, क्या मत, किस मत में क्या बात आई है, उसका क्या अर्थ है, वो वास्तविक समझना, वो कहलाता है मतार्थ, ठीक है ना। 3 हो गए, कौन कौन से? शब्दार्थ नया शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ। चौथा होता है आगमार्थ। क्या होता है? आगमार्थ। अब हमारे ही विभिन्न आगम में उसका क्या अर्थ आया है, ठीक है ना। विभिन्न आगमों में उसका क्या अर्थ आया है, वो क्या कहलाता है? आगमार्थ, ठीक है। अभी जैसे कोई भी बात ले लीजिए, गोमट सार जी पढ़ रहे हैं, तो गोमट सार जी से मिलते जुलते और जो करणानियोग के शास्त्र हैं उनमें उसी से संबंधित क्या चर्चा आई है उसको जानना, वो कहलाता है आगमार्थ, ठीक है ना। और अंतिम कहलाता है भावार्थ। क्या कहलाता है? भावार्थ। तब उसका भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं, डेफिनेशन हमने बता दी, और आखिरी में हमको पता ही नहीं कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्या इसका भाव है, ठीक है। भावानुवाद भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो होता है पद्यानुवाद, एक होता है भावानुवाद। क्या मतलब हुआ? पद्यानुवाद तो मतलब वर्ड टू वर्ड उसका पद्य ट्रांसलेशन कर दिया, पद्य बना दिया, ठीक है ना। जैसे समय सार जी की गाथाओं का पद्यानुवाद,
तो समय सारथी की जो गाथाएं हैं उनके एक एक शब्द का पद्य में प्रयोग करके उसका हिंदी में पद्य बना देना, वो क्या कहलाएगा? पद्यानुवाद। और उसी का भावानुवाद, भावानुवाद मतलब एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं आएंगे, लेकिन भाव आ जाएगा कि भाव क्या कहना चाहते, ठीक है, उसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, वो क्या कहलाता है? भावानुवाद। तो ठीक वैसे ही भावार्थ होता है। भावार्थ अर्थात शब्द, शब्द का क्या मीनिंग है, उसके शब्दों के पीछे वो भाव क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने शब्द कहा कप, शब्द कप है, या कप का लेकिन भाव क्या है, कप लेके आओ, ठीक है ना। वो उदाहरण आपने सुना होगा कि भाई एक गांव का आदमी था, उसकी एक शहर के सेठ के यहाँ नौकरी लग गई, ठीक है। सेठ के यहाँ गया वो नौकरी करने के लिए, तो बोलते, गांव का आदमी था, सीधा सच्चा आदमी था। एक बार सेठ जी से मिलने के लिए कोई मेहमान आया, उसने भोजन इत्यादि किया। सेठ जी ने कहा जाओ पान लेके आओ, है ना, आखिरी में चलने का समय हो गया, बोलते पान लेके आओ। वो आया हाथ में पान और ऐसे ही लाके दे दिया। सेठ जी को बड़ा ऐसा लगा अंदर से, कैसे इसने दे दिया, अच्छे से लाके देना चाहिए था, थाली वाली में रख के जमा के और सुंदरता से, ठीक है। तो जब वो चले गए मेहमान, तो उसको समझाया, देखो ऐसे नहीं दिया जाता है, बहुत अच्छे से रखा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से रख के दिया जाता है, ठीक है। अभी अगली बार उससे क्या मंगवाया, अगली बार फिर से मेहमान आए, मेहमान आए, मेहमान के लिए, देखिए दो कहानियां मिक्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों में से एक सुनाता हूँ। ऐसी ही दोनों की सेटिंग है। तो कहते हैं जाओ सैंधव लेके आओ, ठीक है। सैंधव मतलब क्या होता है, वो गया और जाके घोड़ा लेके आ गया। बोलते अरे भाई ये सैंधव, ये घोड़ा यहाँ पे क्या काम है इसका, मैं तुमसे नमक मंगा रहा हूँ, नमक, नमक चाहिए। बोलते अच्छा ठीक है, तो वो सैंधव लेके आया, मतलब नमक लेके आ गया। फिर बात हो गई, बोलते चलो ठीक है, अब बाहर जाने का समय हो रहा है, जाओ सैंधव लेके आओ। अब क्या लेके आ गया वो, नमक लेके आ गया। तो अब क्या समझे, बोलते फिर से उसको समझाया, भैया मैंने तुमको, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जूते पहन रहा हूँ, बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को नमक चाहिए होगा कि घोड़ा चाहिए होगा। तो सैंधव के दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है ना। सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है, और सैंधव मतलब नमक भी होता है। अब उस जो व्यक्ति है, वो जो नौकरी जो कर रहा है, उसने उस अर्थ का क्या समझा, शब्द तो समझा लेकिन उसका भाव नहीं समझा, तो ये कहलाता है भावार्थ। जब तक हम भावार्थ नहीं समझेंगे कि कहना क्या चाहते हैं, तो ऐसे स्वयं से पुस्तकें तो हम कोई भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका जब तक भाव ख्याल में नहीं आएगा, तब तक वो पुस्तकों पुस्तकों का पढ़ना भी पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से अर्थाचार, अर्थ समझ के पढ़ना, जो भी पढ़ें उसका अर्थ अवश्य समझें। इसके बाद तीसरा है उभयाचार। यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जानपना हो, उसे शब्दार्थ या उभयाचार अंग कहते हैं, ठीक है ना। अब किस शब्द का कहाँ पर क्या अर्थ है वो पढ़ना, एक ही शब्द के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस जगह पे उसका क्या अर्थ है, तो शब्द और अर्थ दोनों के मीनिंग के साथ समझकर उसको पढ़ना, वो क्या कहलाएगा, उभयाचार। उभय मतलब होता है दोनों, ठीक है ना। तो उभयाचार मतलब दोनों का जहां पर जान पना हो, जो शब्द बोल रहे हैं उनका भी जान पना हो, जो अर्थ बोल रहे हैं उसका भी जान पना हो, तो इसका नाम होता है उभयाचार। तो ऐसे ही हमको सारे शास्त्रों का, सारे पाठों का, जो भी पूजन विधान इत्यादि हम पढ़ते हैं, उनका जान पने के साथ हमको जानना होना चाहिए, तो ये कहलाएगा उभयाचार। तो ये तीन अंगों का वर्णन किया। अब ज्ञान की आराधना कब कैसे करें, ये हम अपनी अगली कक्षा में बात करेंगे, ठीक है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, है क्या कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, विचार करके आए। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। ये जिन वाणी भारती तू जपो दिन रहन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार मुकल पूर्वक करें